जी ट्रेनिज, तो आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग एक्टिविटी करने वाले हैं और इस एक्टिविटी में हम एक बुक कवर डिज़ाइन करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। जी ट्रेनिज, तो एक्टिविटी का आगाज़ करते हैं और इस एक्टिविटी में हम एक बुक कवर डिज़ाइन करें बच्चों के लिए, और ये बच्चों की स्टोरी बुक है। सो जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने कुछ फ्री वेक्टर्स जो हैं वो डाउनलोड किए हैं। आप भी फ्री वेक्टर्स की साइट पे जाके ये वेक्टर्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो अभी हम करेंगे क्या, हम इन वेक्टर्स को यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे बेसिकली फोटोशॉप में। ठीक है जी। तो ये भी आपको एक तरीका बता देता हूँ कि हम इलिस्ट्रेटर में वेक्टर्स को कॉपी करके फोटोशॉप में बड़े इजीली लेके जा सकते हैं। सो वी हैव डिफरेंट एलिमेंट्स। जो हमारे बुक का टाइटल है उसका नाम है बेयर एंड द फॉक्स। सो वी हैव दिस बेयर एंड दिस फॉक्स, और हमारे पास कुछ सपोर्टिंग जो है वो एनिमल्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे और कुछ और प्रॉप्स वगैरह भी हमें नज़र आ रहे हैं। सो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है वो मैं पिक करूँगा बेयर को और इसको मैं कंट्रोल-C करूँगा और फोटोशॉप में ऑलरेडी जो है मैंने बुक का एक साइज़ रखा हुआ है, और आप अपने मुताबिक कोई भी बुक को साइज़ दे सकते हैं, और जो स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं आप उसके मुताबिक जो है कोई भी डायमेंशन क्रिएट कर सकते हैं। सो आई विल क्रिएट न्यू लेयर और मैं कंट्रोल-V कर दूंगा। सो पेस्ट की हमारे पास ऑप्शन आ गई और इसमें मैं इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट की ऑप्शन दूंगा। तो वी हैव दिस बेयर हेयर, इसको मैं एंटर कर दूंगा एंड हम सबसे पहले यही प्रोसेस रिपीट करेंगे और इलिस्ट्रेटर से बेसिकली ये सारी चीज़ें, सारे जो प्रॉप्स और एलिमेंट्स हैं वो फोटोशॉप में कॉपी पेस्ट करेंगे। ओके ट्रेनिस, ये लास्ट हमारा जो है वो एयर बलून रह गया। इसको मैं कॉपी करूँगा और फोटोशॉप में लेके जा रहा हूँ। मैंने ऑलमोस्ट अपने सारे जो हैं एलिमेंट्स पेस्ट कर दिए, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था हम इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में पेस्ट कर रहे हैं। और इसका फ़ायदा क्या होगा, जब इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा और ये आइकन आपको नज़र आ रहा है, हम इसको दोबारा जो है वो एडिट कर सकते हैं वेक्टर में, राइट। तो इफ़ यू नीड टू एडिट दिस फाइल यू कैन डू दैट। तो इसका ये एक फ़ायदा हो जाएगा कि हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्यों करें। ओके जी। सो अब मैं क्विकली जो है इन सब एलिमेंट्स को रीसाइज करूँगा, और एक मैं आपको क्विकली करके दिखा देता हूँ। और लेट्स से हम बैलून को कर रहे हैं, कॉर्नर से मैं इसको रीसाइज कर दूँगा। अभी आई एम नॉट डेफिनेट कि इसका साइज़ क्या होगा, बट एंड में हम जाके थोड़ा सा देख सकेंगे। तो थोड़ी सी चीज़ें मैं क्लियर अप करूँगा, फिर उसके बाद जो है वो हमें थोड़ा आइडिया होगा कि हम इसको कैसे फाइनल इसकी कॉम्पोजिशन करें। जी ट्रेनिस, तो मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स को इस वक्त रीसाइज कर दिए, कुछ को मैंने छोटा किया है, और आप देख सकते हैं अब हमें थोड़ी सी क्लियर पिक्चर नज़र आनी शुरू हो गई है। और कुछ जो है मेरे फोरग्राउंड के एलिमेंट्स हैं लाइक दीज लीव्स, और जो मेरे दो प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं बेयर एंड फॉक्स, वो आप देख रहे हैं उनका जो रिलेटिवली साइज़ जो है बाकी एलिमेंट से थोड़ा सा बड़ा है, ताकि हम उस पर एम्फेसिस और फोकस दे सकें।
और जो बाकी कुछ सपोर्टिंग जो एनिमल और बर्ड्स आपको नज़र आ रही हैं वो हम देख सकते हैं। एंड देन वी कैन ऑल्सो लाइक इफ़ वी डोंट लाइक सम एलिमेंट्स, जिस तरह के मुझे अभी ये एयर बलून इतना अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको अभी फॉर द टाइम बिंग इसको हाइड कर देता हूँ। और एज़ यू नो लेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल अगर आप प्रेस करें तो उस पर्टिकुलर लेयर के ऊपर जाके तो आपकी लेयर सिलेक्ट हो जाती है, राइट। सो फर्स्ट जो एक चीज़ करेंगे ताकि हम इसको और क्लियर पिक्चर में देख सकें, बैकग्राउंड का जो कलर है वो मैं ज़रा इसमें ऐड करता हूँ। एंड आई वांट टू कीप समथिंग लाइक क्रीम कॉफ़ी कलर, और इसको हम थोड़ा सा क्रीमिश कर देते हैं। एंड देन आई ऑल्ट बैक स्पेस में प्रेस करूँ तो इससे भी कर सकता हूँ फिल, कंट्रोल जी करूँगा, अगर पेंट बकेट मैं ले लूँ उससे भी मैं फिल कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो बैकग्राउंड लेयर सेलेक्टेड थी, उसके ऊपर बेसिकली मैंने पेंट बकेट की मदद से सेलेक्ट कर लिया। नाउ आई वांटेड टू ऐड सम टेक्स्ट ताकि हम इसका टाइटल लिख सकें और नीचे जो है वो राइटर का भी नाम आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसकी जो प्लेसमेंट्स और कंट्रोल दबा के बाद में भी थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे। अभी हम जो है वो टेक्स्ट ऐड करते हैं क्विकली। ठीक है जी, टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैं टाइप टूल सेलेक्ट करूँगा और अपने जो मेरा वाइट क्लाउड है उसके ऊपर बेसिकली मैं अपना प्लेस करना चाह रहा हूँ बिल्कुल सेंटर में। तो आई क्लिक ऑन द आर्ट बोर्ड और आई राइट बेयर एंड द फॉक्स। ठीक है जी, को सिलेक्ट किया, इसका कलर हम अभी ब्लैक कर लेते हैं। एंड आई वांट टू गो विद दिस। मैंने ऑलरेडी जो है वो कुछ फॉन्ट्स जो हैं वो फेवरेट किए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जो फॉन्ट्स हैं इनके लेफ़्ट पे एक आइकन आ रहे हैं और अगर आप इनको प्रेस कर दें तो आप इनको फेवरेट भी बना सकते हैं। तो ये फेवरेट के सेक्शंस में आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो दीज आर ऑन द टॉप और मैं बबल गम सैंस बेसिकली चूज़ कर रहा हूँ और फॉन्ट साइज़ आप सब मेन्यू से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट। इसकी जो बेसिकली आप कह लें इसको हम सेंटर टेक्स्ट कर लेंगे, अलाइनमेंट, और इसके अंदर जो थोड़ी सी स्पेसिंग है उसको भी हम बेहतर बनाते हैं। तो इफ़ आई प्रेस ऑल्ट डाउन एरो एंड अप एरो, इससे मैं मैन्युअली जो है वो कंट्रोल कर सकता हूँ टेक्स्ट को। सो आई नीड टू रिड्यूस द साइज ऑफ द बेयर और कंट्रोल टी दबाऊंगा और कॉर्नर्स से जाके इसको स्लाइटली मज़ीद छोटा कर देते हैं ताकि हम फॉन्ट को थोड़ा सा रीडेबल बना सकें। एंड एट द बॉटम एज यू कैन सी कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं, तो हम इनकी ओपेसिटी के साथ भी प्ले कर सकते हैं और कुछ और भी इसको बाद में देखते हैं। मे बी हियर या ओके। सो अब मैं थोड़ा सा फॉन्ट को और एम्फोसिस देने के लिए इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा इनके साइजेस। जी, सो मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। अब मैं इसके ऊपर जो थोड़े से ना इफ़ेक्ट्स अप्लाई करूँगा और ताकि हम इसके जो कलर्स जो हैं वो थोड़े से चेंज कर सकें और इसको और अट्रैक्टिव बना सकें। सो ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे, लेयर स्टाइल्स में, और इसमें हम ट्राई करेंगे, इसको हम थोड़ा सा स्ट्रोक देते हैं। स्ट्रोक जो कलर पिकर से मैं थोड़ा सा पिक करने की कोशिश करूँगा। अगर हम या दिस इज़ गुड, थोड़ा सा हम इसको वाइब्रेंट कर देते हैं। एज़ यू नो कलर मिक्सर के अंदर जो है वो इस नीचे वाली साइड पे कलर जो है वो थोड़े से डीसेचुरेट होने शुरू हो जाते हैं और इस साइड पे जाएं तो हमें सेचुरेटेड कलर नज़र आते हैं और थोड़े से वाइब्रेंट कलर के लिए हम हमेशा सेचुरेटेड कलर यूज़ करते हैं। तो आई एम यूजिंग दिस और इसकी हम थोड़ी सी चेक करते हैं। स्ट्रोक साइज़ जो है वो थोड़ा सा कम कर देते हैं, अराउंड 8 इज़ फाइन, देयर यू गो। और इसके अंदर हम आई थिंक कलर ओवरले चेक करते हैं इफ़ इट वर्क्स। maybe this color, I'm trying different colors to get to the right combination. Okay, so I selected this dark brown, so yeah, this is good. और इसको हम थोड़ा सा शेडो भी देते हैं, शेडो का साइज थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं और इसको देखते हैं। नाउ दिस इज़ अपीयरिंग, हमने थोड़ा सा डिस्टेंस अगर चेंज करें उसकी थोड़ी सी डायरेक्शन भी चेंज करते हैं। एंड मुझे बिल्कुल जो है वो आई मीन बिल्कुल ब्लैक नहीं चाहिए क्योंकि हमारे सारे सॉफ्ट कलर्स की एक पैलेट चल रही है, तो वी आर डीलिंग विद द सॉफ्ट कलर्स।
तो हम थोड़ा सा इवन आई एम नॉट गोइंग फॉर द ब्लर एजेस थोड़े से, क्योंकि हमारी सारी जो एजेस इस वक्त वो शार्प हैं, तो स्टाइल को भी मेंटेन रखना है। देयर यू गो, तो वी हैव दिस। अब हम नीचे जो है वो राइटर का नाम लिखेंगे। ओके ट्रेनिस, मैं अब इसको थोड़ा सा फिक्स करने लगा हूँ। कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कलर वाइज और अरेंजमेंट वाइज, इनको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है, तो आई एम क्विकली गोइंग टू डू दैट। जी ट्रेनिस, तो मैंने फ़ाइल में कुछ चेंजेस किए हैं और मैंने अपने जो एलिमेंट्स हैं, जो मेरी इलस्ट्रेशंस हैं, उनको थोड़ा सा इन्हेंस किया, ड्रॉप शेडो डाला है, कुछ जगहों पे कलर चेंज किए हैं ताकि ओवरऑल जो है वो एक बैलेंस क्रिएट हो सके। सो मैंने ऑलरेडी अपनी जो फ़ाइल है वो सेव की हुई है, लेकिन जब आप अपना काम कर रहे हो तो ज़रूर अपनी फ़ाइल को सेव करें, और फॉर दैट पर्पस अब मैं इसको सेव एज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी ऑलरेडी जो फ़ाइल सेव है। कंट्रोल अगर एस कर दूँ तो जितनी मेरी डेवलपमेंट है काम में, मैं अपनी फ़ाइल को सेव कर सकता हूँ। सो फाइल में जाऊँगा और सेव एज़ करूँगा, सेव ऑन योर कंप्यूटर। तो मैंने अपनी फ़ाइल जो है वो सेव कर दी है सेव एज़ की कमांड से। सो दिस वी हैव द बुक कवर। जी टेनिस, तो मेरा आर्ट वर्क अब कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका क्विकली जो है वो मॉकअप बनाऊँगा, और मेरे पास ऑलरेडी एक मॉकअप फ़ाइल बनी हुई है, और इसके अंदर मैं अपना जो बुक कवर है वो प्लेस करूँगा। सो एज़ यू कैन सी, ये ऑलरेडी एक मॉकअप बना हुआ है, और मेरे पास ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, और इसमें जब मैं क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, तो एक फ़ाइल जो है वो हमारे पास ओपन हो जाती है, और ऑलरेडी आपको पता होगा हमने मॉकअप एक दफ़ा बनाया था। सो वी हैव दिस ब्लैंक कैनवस हेयर। इसके अंदर बेसिकली मैं अपना आर्ट वर्क लेकर आऊँगा। तो फाइल में जाऊँगा, फाइल एम्बेडेड करूँगा, और मैंने इधर अपना पार्क किया हुआ था। तो जो भी आपकी डेस्टिनेशन हो, उससे आप इधर जो है प्लेस एम्बेडेड की कमांड की मदद से अपना आर्ट वर्क लेके आ सकते हैं। सो आई कैन प्रेस एंटर और दिस टिक साइन। ठीक है जी। सो याद रखिएगा, जब हम इसको प्लेस कर लेते हैं, हमें सेव भी करनी होती है फाइल, तो कंट्रोल एस दबाऊंगा और उसको मैं सेव कर दूंगा। एंड गोइंग बैक टू माई फाइल, तो नाउ यू कैन सी आर आर्ट वर्क इज़ प्लेस्ड ऑन द बुक कवर। ठीक है जी। इसमें जी फर्दर कुछ ऑलरेडी एडजस्टमेंट्स बनी हुई हैं लाइट की, तो इसके साथ भी प्ले अराउंड किया जा सकता है और उसको फर्दर चेंज किया जा सकता है। जी ट्रेनिस, तो आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बुक कवर डिज़ाइन किया, और आई होप आप भी डिफरेंट एलिमेंट्स, इलस्ट्रेशंस, टेक्स्ट और इमेजेस को यूज़ करके बुक कवर डिज़ाइन कर सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ब्रांड न्यू टॉपिक के साथ।